खैर, यहाँ शुरू होता होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको जैसे ही पता चल रहा है कि फ्यूचर के शब्द से ही आपको संज्ञान हो रहा होगा, फ्यूचर मतलब आने वाली बात हो रही, जो कमिंग सून हो रहा है कि अब क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, बोलते हो ना कि आप लोग मैंने यहाँ मोस्टली हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस के समय आपको बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ फ्यूचर टेंस, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट टेंस, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट टेंस। तो जैसे है हूं है तो प्रेजेंट, था थे थी आएगा आपका तो पास। उसी तरह फ्यूचर में गागेगी होता है, जहां पर जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह नाचेगा, वह गाएगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर से नाम ही पता चलता है आने वाला, बीता हुआ नहीं है, न तो अभी घटित हुआ है न हो रहा है, अब क्या हो रहा है भैया, आने वाला है, मतलब अभी कमिंग सून है, फ्यूचर टेंस ये संबोधित करता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में जैसे आप लोगों ने पास्ट में 4 पढ़ा है, प्रेजेंट में 4 पढ़ा है, सेम उसी तरीके का, सेम वही चीजें हैं यहां पर भी आपको। फ्यूचर डिफिनेट में आपको यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा, एंड इंट्रोगेटिव डबल मिलेगा, एंड नेगेटिव मिलेगा। ये आपको सेम हर टेंस में मिला है, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, सब ठीक है, सेम वही है। बदलेगा क्या, मैंने पहले भी आप लोग को बार बार कह चुका हूं, सिर्फ अब टेंस में परिवर्तन होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एच भी बोलते हैं, प्लस वर्ब। हमको 2 चीज से पता चलता है कि वह किस टेंस का है। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भैया, टेंस का आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड है, आइडेंटिफाई करता है भैया तुम किस कैटेगरी के हो। मैंने बहुत पहले बात बोला है, इसलिए आप इसको याद रखना पड़ेगा। विल सेल किसमें है, मतलब फ्यूचर में। विल सेल जैसे मिलते ही आप आंख बंद करके लगाओ भैया ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, वो अब मतलब इस तरह से जो जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, एक दूसरे को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो आप फिर कहीं भी टेंस आएगा पहचान लोगे। है, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ सेल लगेगा, ये आपको हम देखते हैं किसके साथ यहाँ पर क्या लगता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ विल सेल है। मोस्टली आप ग्रामर की बुक में आज के रिसेंटली बुक अगर पढ़ेंगे भाई, आप लोग रिसेंटली अगर बुक पढ़ते हैं आप अभी हाल में, तो आपको मैं बता दूं टेंस में हर जगह विल प्रयोग होता है, सेल को हटा देते हैं लोग। मतलब 99% विल प्रयोग करते हैं, सेल को प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन भैया आप ग्रामर पढ़ रहे हो, बोलने के लिए नहीं पढ़ रहे हो हम हर जगह विल लगा दो, विल लगा नहीं। आप ग्रामर यही बोलता है, ग्रामर आपको उसका सीक्वेंस मांगता है भाई। तो ग्रामर के ऑन द बिहाफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ही सी इट नेम दे यू, मतलब नेम मैंने इसलिए लगा दिया, कोई से आकाश, प्रीति, कोई मतलब विनोद जाएगा तो उसके साथ क्या लगेगा भैया, विल लगेगा। क्या लगेगा भैया, विल लगेगा। ठीक, और अगर आई वी आया, क्या आया भैया सब्जेक्ट में आपका, आई वी, आई भी अगर सब्जेक्ट में आपका आ गया तो क्या होगा भैया, सेल होगा। क्या होगा भैया, सेल होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्यूरेट ग्रामर के अकॉर्डिंग है। अगर बोलने की बात किया जाए, कन्वर्सेशन की बात किया जाए तो सिर्फ विल यूज करते हैं। ओके, ये आप इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में भाई, आप सभी लोग। इसीलिए बोलता हूँ आप विथ डायरी लेके बैठा करें ताकि जो चीज बोले सर वो लिख लो। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया कौन कहाँ लगता है। आप आइए नेचर पे देखते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव की हम बात करें, जहां सकारात्मक बात आए, वहां पर सब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है, 2 चीजें हैं जो कि आपका कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर जो उसके बीच का माजरा है थोड़ा चेंज हुआ है, वो क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में क्या है भैया, विल और सेल, हेल्पिंग वर्ब मतलब। ठीक, क्या है भैया ये, हेल्पिंग वर्ब, इसको एच भी बोलते हैं मतलब शॉर्ट में। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये लगता है इसमें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि पहला हमारा सेंटेंस है, राम विल मीट यू, राम उससे मिलेगा, राम उससे मिलेगा। मीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। विल क्या है भैया, यहाँ आपको दिखिए विल सेल लिखा है, तो यहां से मैंने विल उठा के यहां ले लिया, क्योंकि राम क्या है, यहाँ देखो भैया ये नाम है, राम, राम क्या है, नाम है। ठीक है,
राम क्या है, नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, यहाँ आगे मैंने लगाया ना विल, तो यहाँ हमने लिया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, मीट मतलब मिलना होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ यू। ऑब्जेक्ट किसी फॉर्म में आ सकता है, कोई सेंटेंस, कोई एडजेक्टिव रूप में आ सकता है, एडवर्ब रूप में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। और अगर प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब आप कहोगे सर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आपको पहले बताया है, फिर मैं आपको पीछे क्लास स्लाइड आके बता देता हूं। यहाँ देखिए, आई क्या है, मैं, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ए क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एक क्या है भैया, एक क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। वी का क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है भैया ये, ठीक है। यू का क्या है, ये सब सेम है। अब इसमें पता नहीं चलता है कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। यहां पर देखिए, अगर आएगा तो हिम आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देम आएगा, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। यही आता है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर कहीं पर आपका सब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया है, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, राम राम विल मीट यू, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है राम विल मीट यू, तो यहाँ जो यू है क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या हो सकता है, हिम हो सकता है, हिम हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है भैया, और हर हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, दे हो सकता है, मतलब जो भी आएगा, सॉरी देम होगा, देम, जो भी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अब इस सेंटेंस में कैसे जानोगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो भैया अगर यहां लग जाए यू, यहां लग जाए तो सब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में लगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बीच में आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इनिशियल शुरू में लगा है तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। ओके, राम विल मीट यू, राम उससे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विल गो फॉर अ वॉक, लोग टहलने के लिए जा चुके हैं, सॉरी जा चुके हैं, चुका चुके नहीं आएगा, पीपल विल गो फॉर वॉक, मतलब लोग, कुछ लोग हैं वो क्या है, टहलने जा गए, ठीक है। यहाँ पर गागेगी है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट पार्ट ये है। अब यहाँ पर जो वाक वाक है वो क्या होता है, टहलना, वर्ब है, ठीक है। अब ये देखो वर्ब क्या है, ए भी टहलना होता है, ए भी टहलना होता है, लेकिन लेकिन इसके पहले कुछ सेंटेंस लग गए हैं तो ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि गो मतलब जाना होता है, तो गो वर्ब माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। पीपल विल गो फॉर वॉक, लोग टहलने के लिए जाएगा, ठीक है, लोग टहलने के लिए जाएगा, ये होगा पीपल विल गो फॉर वॉक, ठीक है। कुछ लोग हैं वो लोग टहलने के लिए जाएंगे, अभी श्योर नहीं कब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि मन में डाउट होता, सर गो मीन्स जाना, वॉक मीन टहलना, तो दोनों तो वर्ब है ना। अब यहाँ पे दो वर्ब आपने लिखा, सर वर्ब फर्स्ट था वो एक ही वर्ब, वर्ब तो एक ही आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर अ वॉक, ये इसके लिए जाना है, तो जो वॉक है टहलना, वर्ब नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट में हो गया है भाई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया है। नाउ निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव क्या करना है, कोई चीज चेंजेबल नहीं करना है महाराज, कुछ भी नहीं करना है, बस विल नॉट, सेल नॉट, विल के बाद नॉट, सेल के बाद नॉट लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। जैसे राम विल नॉट मीट यू, राम उससे मिलने नहीं जाएगा। सी विल नॉट कॉल यू, वह उसे कॉल नहीं करेगी, ठीक है, वह उसे कॉल नहीं करेगी, राम उससे मिलने नहीं जाएगा। अगर इस सेंटेंस में यहां पर, जहां पर क्या लिखा है, सी लिखा है, यहां पर हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया भाई, क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया, तो जहां विल है ना, क्या हो जाएगा, अब विल हट जाएगा, क्या हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा आपका सेल, बाकी नॉट सेम रहेगा। आई सेल नॉट कॉल, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, इसको सेल यहां लग जाएगा, क्योंकि हमने बताया आई वी के साथ क्या लगेगा भैया, सेल लगता है, ना कि विल लगता है, ठीक है। एंड अगर यहां देखते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बात करते हैं। इंटरोगेटिव क्या है भैया, आपका जो विल और सेल है, क्या है, विल और सेल है, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए आप क्या है, हमने क्या किया, हेल्प यू पहले ले लिया, ठीक, हेल्प यू पहले ले लिया। विल राम मीट यू, क्या राम उससे मिलने जाएगा, क्या राम उससे मिलने जाएगा, क्या राम उससे मिलने जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो वहां पर क्या होगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट, और क्या शब्द आता है, क्या आता है, क्या शब्द आता है, विल राम मीट यू, विल राम मीट यू, सेल आई
यहाँ लिखा ना सेल आई कॉल यू, क्या मैं उसे कॉल करूंगा, क्या मैं उसे कॉल करूंगा, यहाँ सेल लग गया ना, यहाँ आप देखिए सेल लग गया, यहाँ पर क्या है सेल लग गया, ठीक है, यहाँ पर सेल लग गया आई के अकॉर्डिंग, और जो विल लगा है वो राम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग गया है यहाँ पर राम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरोगेटिव जो विल और सेल से बना है भैया। एंड इंटरोगेटिव आपका फिर आता है जो डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं, डब्ल्यूएच में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अभी आप लोगों ने इंटरोगेटिव पढ़ा ना, ये वाला विल सेल वाला हेल्पिंग वाला पढ़ा, उसके जस्ट पहले आप क्या लगाना है भैया, उसके पहले क्या लगाना है आपको डब्ल्यूएच, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगा है क्या, हाउ विल सी कॉल यू, यहाँ लगा है सी लग गया तो विल आ गया, अगर आई लगा होता तो सेल आता। अब यहाँ गया वह उसे कॉल कैसे करेगी, वह उसे कॉल कैसे करेगी, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव आ गया, क्या हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। हाउ विल सी कॉल यू, ठीक है, हाउ विल सी कॉल यू, वह उसे कॉल कैसे करेगी। यहाँ देखिए पहले विल लगा और इंटरोगेटिव क्या करना, आपको सिर्फ पहले डब्ल्यूएच जोड़ लेना, बाकी सेम वही सेंटेंस है। क्यों, अगर हम कुछ पल के लिए अगर क्या है हाउ को हम रिमूव कर देते हैं, देखिए विल सी कॉल यू, क्या हुआ उसे कॉल करेगी, ये तात्पर्य आएगा इसका हिंदी में। और हाउ लग गया, हाउ विल सी कॉल यू, वह कॉल कैसे करेगी, ठीक है, ये इंटरोगेटिव हो गया। एंड इंटरोगेटिव वाला जो निगेटिव वाला सेंटेंस था उसमें देखिए क्या करना है, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, आप उसमें क्या करना है आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। कौन सा कैसे चेंज है, देखिए सेम है, देखिए इतना सेम है, यहां तक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या हमको लगाना है भैया नॉट, थोड़ा हट के आया नॉट लगाए, ठीक है। बाकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम है, क्या है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ नीचे दिया हुआ है, व्हाई विल राम नॉट मीट यू, राम उसे क्यों नहीं मिलने जाएगा, राम उसे मिलने क्यों नहीं जाएगा, राम उसे मिलने क्यों नहीं जाएगा। Why will Ram not meet you? Why will Ram not meet you? And how will she not call you? How will she not call you? वह उसे कॉल कैसे करेगी, ठीक है, वह कॉल उसे कैसे करेगी, इंट्रो फर्स्ट आएगा, अब यहाँ नॉट लगा है, अब आप कहना पड़ेगा वह कॉल उसे कैसे नहीं करेगी, मतलब होता है ना इम्फेसिस सेंटेंस दिया जाता है, हाउ विल सी नॉट कॉल यू, वह उसे कॉल क्यों नहीं करेगी, है नहीं, ऐसे सेंटेंस आता है, तो वहां पर थोड़ा इम्फेसाइज सेंटेंस दिया जाता है, हाउ विल सी नॉट कॉल यू, वह उसे कॉल क्यों नहीं करेगी या कैसे नहीं करेगी, ऐसा होता है ना भाई। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ ये रखना है कि WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा टेंस का। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सॉरी कंटिन्यूअस है, आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस बात करता है, तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस बात करता है तो सेम है, विल सेल सेम है, सेम वही नेचर, सेम वही हर चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है भाई, क्या डिफरेंट है आपको, थोड़ा सा इसमें यहाँ क्या लग गया है, विल बी सेल भी लग गया है, क्या लग गया है, विल बी सेल भी लग गया है, क्या लग गया भैया, विल बी सेल भी लग गया है, आपको दिख रहा होगा ना। और आई के साथ क्या है, आई के साथ यहाँ क्या है सेल भी, आई बी के साथ, और ही सी इट नेम दे यू के साथ क्या लगा विल लग गया, ठीक है, सेम वही जो मैंने साथ आपको बी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बी का तात्पर्य होता है होना, बी का तात्पर्य क्या होता है भैया होना होता है, ठीक है, बी का तात्पर्य क्या होता है होना होता है। चलिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है राम विल बी मीटिंग यू, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ये समझ रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात क्या कर रहा है, अब इसके पीछे आओ,
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पता है आपको वाज वर्ब लगा था, वर्ब में आईएनजी लगा था। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा था ना, सेम है। क्या है? सेम है। इसमें परिवर्तन क्या आया मेरे भाई? आप ध्यान दे सकते हैं, विल बी शैल बी, सिर्फ दो मैंने बताया है ना। हेल्पिंग वर्ब इज द पैन कार्ड ऑफ द टेंस। जो टेंस है ना उसका क्या है? हेल्पर क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी आइडेंटिफाई उसका आईडी प्रूफ है भाई। गवर्नमेंट कह सकते हैं, फिर लिटरेचर इसको मान चुका है, गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं एग्जांपल देने से बोल देता हूं। लेकिन ए आपका विल बी सेल भी क्या है? उसका पैन कार्ड है। किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ए आपको याद करना पड़ेगा, यही आपको पहचान दिलाएगा भैया कौन सा टेंस है। ठीक। अब देखिए राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल बी, यहाँ देखिए विल बी मिला। मीट, अभी इसके पहले मीट था, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है। क्या है? वर्ब में आईएनजी लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट में यू लगा है। क्या है? यू लगा है। ठीक है। राम विल बी मीटिंग यू, राम विल बी मीटिंग यू, राम विल बी मीटिंग यू, राम विल बी मीटिंग यू। राम उससे मिलने जा रहा होगा राम उससे मिलने जा रहा होगा। अब देखो इसमें क्या आया? रहा होगा, रही होगे। पास्ट में क्या था? रहा था, रही थे, था आ गया ना। प्रेजेंट में क्या? रहा है, रही है, हूं आ गया था। और पास्ट में था, थे, थी और इसमें क्या होगा? गा गेगी। तब रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आएगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में ए आपका टेंस बनेगा राम विल बी मीटिंग, राम उससे मिलने जा रहा होगा। एंड दूसरा सेंटेंस है यहां पर कि पीपल विल बी गोइंग फॉर वॉक, लोग टहलने के लिए जा रहे होंगे, लोग टहलने के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, सेम मैंने वही एग्जांपल रखे हैं ताकि आप ज्यादा समझ सको। विल बी और गोइंग, वर्ब में आईएनजी लगा ना भाई, यहाँ पे दिया आईएनजी प्लस आपका सेम, परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ हमको लगाना है कि हेल्पर बदलना है, प्लस वर्ब को देखना है भैया कि कंटिन्यूअस आईएनजी लगेगा नहीं लगेगा, बस और कुछ नहीं देखना है आपको। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव क्या है कि विल नॉट बी, सेल नॉट बी। तो विल बी के बीच में क्या लगेगा? हमको नॉट लगाना है। विल बी बीच में हमको क्या लगाना है भैया? नॉट लगाना है। विल बी के बीच में हमको क्या लगाना है भैया? नॉट लगाना है। ठीक है, यहां पर जो आपका नॉट स्पेसिफिक यही है। बाकी अब यहां देखिए एग्जांपल में, राम विल नॉट बी मीटिंग यू, राम उससे मिलने नहीं जा रहा होगा, राम उससे मिलने नहीं जा रहा होगा। एंड सी विल नॉट बी कॉल यू, वह उसे कॉल नहीं कर रही होगी, वह उसे कॉल नहीं कर रही होगी, वह उसे कॉल नहीं कर रही होगी। ठीक है, विल नॉट बी, क्योंकि कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ गलती लोग करते क्या एग्जाम में। जो विल नॉट बी लगा है ना, अभी तक आपने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस आप क्या लगता है? नॉट लगता है। ठीक है, ए लगता है। यही गलती करते हैं लोग। अब इसमें क्या किए? इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? हमारा विल बी है ना, विल बी है। इसी के बाद लोग क्या करते हैं भैया? नॉट लगा देते हैं। इसी पहले क्या भैया? लोग नॉट लगाते, तो गलत हो गया ना भैया। इसीलिए हमको नॉट को कहां लगाना है? विल बी के बीच में लगाना है, क्योंकि विल लगाना है आपको, प्लस नॉट लिखना है, देन आपको बी लिखना है। ये आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, विल नॉट बी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कैसे लगाना है। यही गलती करते हैं लोग एग्जाम में, जो देता है लोग हेल्पिंग के बाद नोट लगाते हैं। यहाँ पर विल बी के बीच में आपको नोट लगाना है, ये आपको स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा। प्लस वर्ब में आएंगी, सेम सेम सब कुछ सेम रहेगा। राम विल नॉट बी मीटिंग यू एंड सी विल नॉट बी कॉल यू। ठीक है, वो से कॉल नहीं कर रही होगी। ये कुछ यहाँ एग्जाम्पल थे। नाउ अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव बात करते हैं। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में बात क्या हुआ? यहाँ विल सेल आया, सब्जेक्ट आया, प्लस क्या आया? बी आया। क्या आया? सब्जेक्ट बी आया, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सेम। अब यहाँ पे देखिए यही है, गलत है भाई, एग्जांपल देख लेते हैं। विल लग गया, राम मिल गया, वी मिल गया, वर्ब फर्स्ट आईएनजी मिल गया हमको, और हमको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट यू मिल गया। मिल गया ना भाई हमको ऑब्जेक्ट यू। तो ये हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा आपको विस्तार समझा देता हूं कि ये देखिए जो विल राम भी, यहां पर भी एक ही चीज है। अभी तक आपने क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब जो पहले था हमारा एच बी, जो हमारा था लगाने के बाद सब डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ हेल्पिंग जो हमारा वर्ब है विल सेल बी वाला, इसके बीच में हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। विल सब्जेक्ट प्लस बी लगाना है हमको, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगाना है हमको। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमको
ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगा हुआ भी भाई, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ विल लगा है, राम लगा है, वी लगा है, मीटिंग यू। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेल, आई लगा है, बी लगा है, कॉलिंग यू लगा है ना भाई। तो इसीलिए लगा है कि ये नेचर हमारा जो है स्ट्रक्चर यही कहता है, स्ट्रक्चर हमने बिहाफ पे हर सेंटेंस को रखा है। अब देख सकते हैं कोई गलत नहीं इसमें है, सेम जैसे स्ट्रक्चर है उस तरह हमारा एग्जाम्पल है। विल राम बी मीटिंग यू, क्या राम उससे मिलने जा रहा है, जा रहा होगा, क्या राम उससे मिलने जा रहा होगा। एंड शैल आई बी कॉलिंग यू, क्या मैं उसे कॉल कर रहा हूंगा, क्या मैं उसे कॉल कर रहा हूंगा। इस तरह से आपका ये आपको मिलेगा सेंटेंस। नाउ इंटरोगेटिव क्या है देखिए, आप स्ट्रक्चर देखा करिए, स्ट्रक्चर यही आप स्ट्रक्चर काम आएगा। WH प्लस विल सेल सब्जेक्ट प्लस वी, मतलब ये जो इंटरोगेटिव ऊपर वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर है भैया, ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला इसी का क्या है हमारे पास सेम है। इसके पहले हमको क्या लगाना है, WH वर्ड। क्या लगाना है भैया, हमको WH वर्ड लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। वो भी कैसे देखिए, हाउ विल सी बी कॉलिंग यू, हाउ विल सी बी कॉलिंग यू, वह उसे कॉल कैसे कर रही होगी, वह उसे कॉल कैसे कर रही होगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, हाउ विल सी बी कॉलिंग यू, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो क्या करना है हमको, यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर हमको क्या कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर हमको क्या कह रहा है, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई, सॉरी यहाँ हट गया भाई, यहाँ ING रहेगा, ठीक है, मिसिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ आपको क्या लगना है, ING रहेगा, ठीक है। हाँ अब देखिए WH वर्ड मिला हमको वाई, यहाँ पर विल सेल, राम लगा तो भाई विल आएगा, सेल आएगा तो राम आएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आया, यहाँ पर राम है। उसके बाद क्या हमको नॉट मिला, देन बी लगाना, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाना प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। व्हाई विल राम नॉट बी मीटिंग यू, राम उससे क्यों नहीं मिलने जा रहा होगा, राम उससे क्यों नहीं मिलने जा रहा होगा, ठीक है। ये निगेटिव भी है प्लस इंटरोगेटिव भी सेंटेंस है। एंड नीचे वाला हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, हाउ विल सी नॉट कॉलिंग यू, हाउ विल सी नॉट कॉलिंग यू। यहाँ पे देखिए WH क्या मिला हमको, हाउ मिला। एंड हेल्पर हमको क्या मिला, विल मिला। सब्जेक्ट हमको क्या मिला, सी मिला, प्लस यहाँ नॉट है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, मैंने इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सको, ठीक है। यहाँ बी है, बी हमने बी बी लिखा मिसिंग नहीं है। था क्योंकि यहाँ पे मैंने ING, एक चीज है मैंने यहाँ पर आपको बी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी, हाउ विल सी नॉट बी कॉलिंग यू, वह उसे कॉल क्यों नहीं कर रही होगी, वह उसे कॉल क्यों नहीं कर रही होगी, ठीक है। ये आपका निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इस नेचर की बात किया जाए तब देखिए डिफरेंट क्या क्या आता है भाई, वो आप समझ लो। यहाँ विल भी सेल भी मिला हमको। अब देखिए इसमें क्या मिला, इसी विल भी में सेल भी हमको नॉट यहाँ जोड़ लेना है, प्लस इंट्रोगेटिव क्या हमको करना है, विल बी और आपका सेल बी बीच हमको सब्जेक्ट लिखना है। दैट इंट्रोगेटिव प्लस आप WH वर्ड में क्या हमको करना है, सेम यही है जैसे ऊपर वाला है, इसके आगे WH ऐड कर लेना है। प्लस नीचे वाले में देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव जहां शब्द आ जाए वहां क्या करना है आपको, तो विल है, सेल है, प्लस बी है। ये देखिए ऊपर वाला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, एक मिनट अब, हाँ यहाँ से इतना देखिए सर, इतना है आपको इंट्रोगेटिव में। अब निगेटिव बनाने में हमको क्या करना है, सेम है लेकिन हमको बी के पहले क्या करना है, यहाँ पर नॉट लगाना है। यहाँ क्या है, नॉट लगाए ना, इतना हमको डिफरेंट है। ये इसमें 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 क्या कॉमन था, क्या डिफरेंट, मैंने वो भी आपको बता दिया है ताकि आपको इस दिक्कत ना हो समझने में। नाउ अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए क्या मिला है हमको। चलिए उधर छोड़िए, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा है, आई के साथ हमको क्या मिला लगाने को भैया, सेल हैव। और यहाँ पे क्या लगा है भैया हमको, विल हैव, ठीक है। ये आपका मैंने बताया, यही आपका पैन कार्ड है टेंस का, इसको याद पहले करना है, इसको छोड़ो, इसको तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हमको पहले इसको पकड़ना है भैया। तो ही सीट नेम दे यू के साथ हमको विल हैव, क्योंकि ही सीट नेम दे के साथ विल लगा था ना, तो विल भी हो गया। और यहाँ पे क्या है भैया, विल हैव हो गया हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आई के साथ हमको क्या लगाना है भैया, सेल हैव लगाना है, मतलब हैव कॉमन है, सिर्फ आपको विल सेल पहचान करना है, आई के साथ सेल लगाना है, हमको विल लगाना है, ठीक। ये हमको डिफरेंट रखना है।
ओके, अब आइए थोड़ा हम देखते हैं अपने स्ट्रक्चर पर, ठीक है। सब्जेक्ट सेम हमारा है, विल भी उसमें पहले मिला था, विल मिला था, उसको जगह हमको क्या लगाना है भैया, यहाँ पर हैव कॉमन, दो चीज हमको ऐड मिला है, क्या मिला है नया भैया, हैव मिला है, विल हैव शैल हैव, ठीक है। अब बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट क्या था, विल था, फ्यूचर कंटिन्यूस हमको क्या मिला, विल भी शैल भी, और फ्यूचर परफेक्ट हमको क्या मिला भैया, विल हैव शैल हैव मिला, ठीक है। कॉमनली है विल हैव शैल हैव, क्योंकि विल और शैल बराबर है हमको ऐड किया है हमने, मतलब किया नहीं, होता है, ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। इसके पहले क्या लगा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की में आईएनजी लगा था, जो कि हमने पहले बता दिए। अब यहाँ क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। अब देखिए, अब तक जितना हमने टेंस पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट, ओके, एंड इसके पहले आ जाओ, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, एंड प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो दोनों जो पहले सेंटेंस थे उसमें भी क्या लगा था भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा था। यानी कहने का मतलब ये हमको देखने से पता चल रहा है कि जितने परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, वो हमेशा क्या होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कॉमन वाली बात हुई ना भाई। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या लगा था, हैज हैव लगा था, और पास्ट परफेक्ट को क्या मिला था, हैड लगा था, हेल्पिंग वर्ब जो उनकी पैन कार्ड आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन है भाई, और फ्यूचर परफेक्ट को क्या मिला भैया, विल हैव शैल हैव, ठीक है। देखिए मैं इस टेंस को पढ़ाने साथ में आपका प्रीवियस टेंस भी जो मैंने पढ़ा चुका, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए भाई, ओके। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका होगा, राम बाजार जा चुका होगा। अब इसका, अब हम नेचर देखते हैं, जो हमारा ए सेंटेंस है इसका हमारा जो स्ट्रक्चर, इसके में क्या मैच है कि नहीं है भाई। तो सब्जेक्ट क्या हमारा भैया, राम मिल गया, क्या मिल गया भैया हमको, राम मिल गया। विल हैव यहाँ है ना, विल हैव, क्योंकि विल हैव नहीं, क्योंकि लगा है, क्योंकि राम यहाँ है। अब यहाँ देखिए मैंने नेम दिया है, नेम के आगे क्या लगेगा भैया, विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, विल हैव लगा दिया, ओके। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया प्लस ऑब्जेक्ट, तो याद रखो यहाँ गॉन लिखा है, मतलब देखिए गो होता है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका वेंट होता है आपका सेकेंड फॉर्म, और जो हमारा भैया गॉन होता है हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ लगा गॉन टू मार्केट, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका होगा, मतलब पता नहीं है भाई, क्योंकि कल की बात है ना, इसलिए राम बाजार जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। हम लोग वैसे बोलने मार्केट मार्केट बोलते हैं, लेकिन ये बोला जाता है मार्केट, न कि आर बोला जाता है, आर साइलेंट होता है भाई, सिर्फ बोला जाता है मार्केट, अगर हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो। खैर मार्केट हमारा इंडियन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट है भैया मार्केट, ठीक है। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि बोलचाल भाषा क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं, जैसे वहां की जो बोली है उसको हमको अप्लाई करना पड़ता है, तो मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट, ओके। है दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ लगा आई, आई साथ क्या मिल गया हमको, सेल है, यहाँ देखिए भाई यहाँ क्या लगा है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया आपको ना, आई वीक साथ क्या लगेगा भैया, सेल है लगेगा, तो वही यहाँ देखिए वही चीज है, आई सेल है प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, ठीक है। अब यहाँ आई सेल है प्लेड क्रिकेट, तो भैया देखिए आप प्लेड क्या है भैया, प्लेट प्लेट आपका वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा प्लेट, ठीक है। क्रिकेट क्या है, वैसे बता दूं मैं आपको, क्रिकेट मतलब एक खेल होता है, और क्रिकेट मीन्स एक और इंसेक्ट्स का नाम है, ठीक है। क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर, झिंगुर होता है, इसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, घर में बिना वजह टहलता रहता है, एक प्रकार से कीड़ा मकोड़ा कैटेगरी में आता है। क्रिकेट मीन्स क्या होता है, झिंगुर होता है। और आप लोग पता हो ना, एक बैट बल्ला क्रिकेट बोलते हैं, बैट, तो बैट मीन्स हम लोग जो बैट क्रिकेट खेलते हैं, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है भाई, खैर। और चमगादड़ एक ऐसा आपका पक्षी है जो स्तनधारी होता है, ओके खैर चलिए। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव हुआ। देन अब आता है आपका निगेटिव, निगेटिव की हम बात करते हैं। निगेटिव में हमारा देखिए सेम स्ट्रक्चर है भैया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपको विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव,
मैंने इसके पहले आपको देखा बताया क्या, विल बी सेल बी के बीच में क्या लगा था, नॉट लगा। सेम नेचर इसका भी है, तो विल हैव के बीच में एंड सेल हैव बीच में क्या लगाना है हमको, नॉट लगाना है। क्या लगाना है हमको भैया, नॉट लगाना है। क्या लगाना है भैया हमको, नॉट लगाना है। ठीक है, राम विल नॉट हैव मीट यू। ठीक है, यहां पर देखिए मीट यू है, लेकिन ये क्या हो जाएगा भैया, आपकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, कुछ होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक है, इसलिए आप मत सोचना कि सर गलती कर दिया, मेट लगाए हैं। ठीक है, यहाँ सेकेंड फॉर्म मैंने लगाया है, यहाँ जो आपका थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगा, सॉरी, ये आपका नहीं, मेट, मेट और उसके बाद मेट। ये आपका देखिए मीट क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म मेट, मेट आपका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्यूरेट सही है, हमें लगा पास्ट कंटिन्यूस है, आईएनजी नहीं रहेगा। ओके, मेट। ठीक है, राम विल नॉट हैव मेट, राम उससे मिलने नहीं जा चुका होगा, राम उससे मिलने नहीं जा चुका होगा। नेगेटिव आ गया ना भाई। अब इसके पहले सेम वही चीज मैंने उठाया है। एंड ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, हैव यू या ही विल नॉट हैव सीन यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया सर ये तो यू भी है और यस्टरडे भी है। ठीक है, मतलब आने वाले कल के लिए जो होता है, यहाँ पर देखिए टुमारो यूज होता है, मैं आपको बता दूंगा टुमारो यूज होता है। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने आपको रखा क्या है, यस्टरडे रखा है। यस्टरडे मतलब जो बात कल के लिए बता रहा है, ही विल नॉट हैव सीन यू, मैंने उसे कल नहीं देख चुका हूँ। ठीक है, मैंने या मैं, यहाँ पर अगर मैं की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ही लगाया है मैंने, तो मैं आपको ही के अकॉर्डिंग बात कर बताता हूँ। जैसे ही विल नॉट हैव सीन, वह उसे नहीं देख चुका होगा। कब, कब, कल, कल। ठीक है, क्योंकि अगर देखने की बात आती है, देखने की बात आती है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, अगर यस्टरडे बात लगाई है और टुमारो मैंने दो सेंटेंस बताया, तो यस्टरडे भाई देखो एक चीज ध्यान रखो, जब प्रेजेंट की बात की जाए तो वहां पर यस्टरडे में हमेशा मोस्टली टुमारो यूज होता है। लेकिन जब फ्यूचर की बात की जाए तो वहां हमेशा जो कल के लिए आता है वहां हमेशा मोस्टली यस्टरडे आता है, क्योंकि वो खुद फ्यूचर है, तो फ्यूचर में हम फ्यूचर में ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, हम पास्ट की बात करेंगे, और प्रेजेंट है तो वहां पर कल जो होता है वो फ्यूचर की बात करते हैं टुमारो लगता है। ठीक है, टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है भाई, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल होता है। ठीक है, नाउ ही विल नॉट हैव सीन यू। ठीक है, वह उसे नहीं देख चुका होगा, कब, कल, वह उसे कल नहीं देख चुका होगा, मतलब जो बीत गया है वो उसे कल नहीं देख चुका है, क्योंकि उसे देखेगा नहीं, आने वाले कल नहीं देखेगा, जो बीत चुका है दिन उसमें उसको नहीं देख चुका होगा। ठीक है, इसलिए इसका ये बना हुआ है, ही विल नॉट हैव यू सीन टुमारो। ठीक है, एंड इंट्रोगेटिव बात करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, सेम मैं तीनों बता देता हूँ। वर्ब देखिए कॉमन है ये चीज। ठीक है, ये चीज कॉमन है। अब विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव, विल ही हैव सीन यू स्टडी, यही सेंटेंस मैंने उठा के यहां रख लिया है। क्या वह उसे कल देख चुका होगा, क्या वह उसे कल देख चुका होगा। विल ही हैव सीन यू यस्टरडे, विल ही हैव सीन यू यस्टरडे, क्योंकि देखिए यहाँ जो सीन है ये आपका देखिए पहले लगता है सा, उसके बाद इसका वर्ग फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी होता है, सा होता है, फिर क्या होता है भैया, सीन। सी होता है देखना, सा मीन्स देखना, और सीन में देखना होता है तीनों। सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सा होता है सेकंड, सीन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमको, सीन मिला। ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। एंड शैल आई हैव कॉल्ड यू, शैल आई, क्या मैं उसे कॉल कर चुका होऊंगा, क्या मैं उसे कॉल कर चुका होऊंगा। सेल आई हैव कॉल्ड यू, यहां देखिए कॉल का क्या बनना गया भाई, थर्ड फॉर्म कॉल्ड बन गया। ये आपको देखिए वर्ब थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म किसका क्या होता है। ठीक है, एंड इंटरोगेटिव बात करते हैं, जो कि डब्ल्यू वर्ड बात होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया, देखिए ये लाइन आपकी है, आपको कॉमन बात आ रहा है, ये कॉमन है। ठीक है, क्या है, कॉमन है। अब इसके पहले क्या है, लग गया है डब्ल्यू एच सिर्फ, यानी यहां देखिए हाउ विल सी हैव गॉन देयर। ठीक है, वह वहां कैसे जा चुका होगा या जा चुकी होगी, क्योंकि सी है तो चुकी आएगा, वह वहां कैसे जा चुकी होगी। ठीक है, देर मतलब वहां है भाई, हेयर मतलब यहाँ, देर मतलब वहां। ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म। अब देखिए सेम नेचर है उसका, डब्ल्यू एच में क्या मिला हमको, हाउ मिल गया भैया, विल से सी है तो विल लगेगा, प्लस सब्जेक्ट आ गया भाई, फिर आ गया है, फिर आ गया हमारा गो वेंट गान थर्ड फॉर्म प्लस देयर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग बना है, जैसा आपका ये स्ट्रक्चर दिया है भाई। नाउ निगेटिव इंटरोगेटिव बात करते हैं, तो विल सेल प्लस आपके साथ इसमें क्या ऐड हुआ है आपको, नॉट
हैव के बीच में लगाना है, सब्जेक्ट साथ लगाना है। WH रखना है, जैसे यहाँ मिला है कॉमन, ठीक है। फिर विल शैल यहाँ कॉमन, सब्जेक्ट यहाँ भी कॉमन, हैव यहाँ कॉमन, लेकिन हैव का और सब्जेक्ट बीच में क्या हमको लगाना है भैया, नॉट लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है हमको। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि इस सेंटेंस में व्हाई विल राम नॉट हैव मेट यू, ठीक है, मेट यू, ठीक है, व्हाई विल राम नॉट मेट यू। अब इस सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, व्हाई विल राम नॉट हैव मेट यू। अब देखिए डब्ल्यू जो मिला भाई आपको यहाँ, एंड विल आपको यहाँ मिला, राम आप सब्जेक्ट मिला, नॉट आपको यहाँ दिया हुआ है, हैव यहाँ दिया हुआ है, प्लस मेट क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम नेचर है, सेम स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आप व्हाई विल राम नॉट हैव मेट यू, राम उससे मिलने क्यों नहीं जा चुका होगा, राम उससे मिलने क्यों नहीं जा चुका होगा। एंड व्हाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना, यहाँ यू था, अब यहाँ कल्पना, किसी से बात हो रही है, ठीक है। लोग कल्पना से मिलने क्यों नहीं जा चुके होंगे, लोग या कुछ लोग हैं, ठीक है, लोग कल्पना से मिलने क्यों नहीं जा चुके होंगे, व्हाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना, ठीक है। इस तरह से आप लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होता, तो इस तरह से इसको बोलना है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट की बात आई, जैसे मैंने आपको याद होगा या आपको कंठस्थ पता होगा, मैंने पहले आपको बताया है सिंस कहाँ प्रयोग होता है भैया, फॉर कहाँ प्रयोग, इसलिए मैं हर बार बताता हूँ, प्रेजेंट में बताया और पास्ट में बता रहा हूँ और आपके साथ फ्यूचर में बता रहा हूँ, ये तीनों में सेम वही चीज है, इसमें बदलेगा नहीं। सिंस और फॉर में AM PM क्लॉक जो रहेगा, सिंस यहाँ पर 2005 2009 2012, since Monday, Saturday, morning, evening, afternoon, yesterday, before, tomorrow, since child birth, ये सब क्या है, since वाले हैं। क्या है भैया, ये सब since वाले हैं। अगर ये सेंटेंस मिल जाए आपको, आपको क्या लगाना है भैया, आपको since लगाना है टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम मिलता है, ठीक है, टाइम शो करता है। और फॉर कहाँ लगता है भैया, फॉर सेकेंड हो, जहां मिनट हो, आवर हो, डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, सेंचुरी हो, फॉर लाइन इस तरह। लेकिन इसमें टेंशन अगर देखा जाए ना, ये जो इतना नहीं है भाई, इतना कॉमन, ये आपको मोस्टली हर एग्जाम पूछता है यही चीज। कुछ सेकंड से वो इंतजार कर रहा है, 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, 2 दिन से वो रो रहा है, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा, इस तरह 2 मंथ से पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब इस तरह से कोई सेंटेंस अगर आ जाए जहां महीने, सप्ताह, वीक, डेज, आवर, टाइम, मिनट, सेकेंड्स, ईयर, सेंचुरी लगा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाना है आपको भैया, फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर लगाना है। अब देखते हैं आगे, यहां देखिए, ठीक है, यहां पर सेम जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा, और उसी तरह से आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए इसमें आपको विल हैव, शैल हैव था, इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड आएगा, आपको बीन, क्या होगा भैया, बीन होगा। क्या लगेगा भैया, यहाँ पर आपको बीन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बीन, और प्लस वर्ब, फर्स्ट वर्ब आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि वर्ब में आईएनजी भैया, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़े वहां भी लगा था आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वहां भी आपको क्या लगा था, आईएनजी लगा था, ठीक है, वहां पर भी, और सिंस फॉर वहां भी लगा था, ठीक है। सिर्फ बदला है तो क्या बदला है भैया, आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला है। क्या बदला है भैया, हेल्पिंग वर्ब बदला है। अब हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में ही बदलता है, ठीक है, और कोई चीज बदलता नहीं है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर और प्लस एग्जांपल, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस आपका ये सारा चीज। राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैंने बताया था 2 आवर्स की लगे, क्या लगा भैया, फॉर। अगर यहां पर क्या दिया होता, 2 क्लॉक, यहाँ देखिए नीचे लिखा है, सॉरी 4 o'clock लिखा हुआ है, देखिए सिंस लग गया, यहाँ लग गया फॉर। और नीचे सेंटेंस क्या है, he will have been studying since 4 o'clock and Ram will have been walking for 2 hours। देखिए सेम चीजें वही कह रहा है, लेकिन यहाँ फॉर लगाया, सिंस लगाया, 2 आवर्स, यहाँ 4 o'clock, क्योंकि 4 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम बताया, 2 आवर्स मतलब क्या है, 2 घंटे, मतलब कब, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मतलब पता नहीं है ना, इसलिए 2 आवर्स लगा है। यानी कहने का मतलब जिसका टाइम हमको ज्ञात ना हो एग्जैक्ट, वहां फॉर लगता है, और जिसका एग्जैक्ट टाइम हमको याद हो वहां क्या लगता है भैया, सेंस लगता है। ओके, नाउ
राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से टहल रहा होगा। राम 2 घंटे से टहल रहा होगा। वही तो बात मैंने बोला कि राम 2 घंटे से कब टहल रहा है, सुबह, शाम, मॉर्निंग, रात, दिन, पता नहीं हमको ना, इसलिए फॉर लगा। लेकिन नीचे क्या है, ही विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा होगा, कर रहा है, मतलब कर रहा होगा। इस तरह से अगर बात अगर आ जाए आपका, आप बताओ यहाँ क्या है, 4 बजे, मतलब 4 बजे 4 o'clock हमको कुछ मिल रहा है, ठीक है, या तो रात दिन हमको 4 बजे एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है हमको 4 o'clock, ठीक है। अगर 24 घंटे का हमको 24 आवर्स में हमको वॉच देखते हैं तो हमको भैया जो 4 बजेगा हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 4 तो एक ही बार आएगा ना, मतलब फिक्स है हमको ना, ऐसा थोड़ी 4 भी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ ऐसा तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वॉच बना दे आपको, ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ आपका इस तरह से, तो 4 एक ही बार तो बजेगा ना, इस तरह से आएगा तो 12 घंटा हो जाएगा, या 24 घंटा तो भी 4 एक ही बार आएगा, ठीक है। यहाँ इसीलिए यहाँ क्या लगा है भैया, सिंस लगा है, सिंस 4 o'clock। नेगेटिव क्या है, कुछ नहीं करना है, ये आपको स्ट्रक्चर याद है, विल शैल हैव बीन एंड शैल हैव बीन आपको याद है, तो आपको क्या करना है, विल शैल प्लस नॉट प्लस आपको हैव बीन लगाना है। हैव बीन और विल शैल बीच में क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर सेम, सारी चीजें सेम रहेंगी। राम विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा होगा, राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा होगा, ठीक है। एंड ही विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। यहाँ पे लिखा ना, ही विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। देखिए विल आपको मिला, यहाँ का विल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, नॉट लग गया, यहाँ नॉट लग गया, प्लस आप क्या है, हैव बीन लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गया, प्लस आपका सिंस लग गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस आपका हो गया, ठीक। नाउ अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीनों प्रकार के इंट्रोगेटिव है, जो होते हैं आपके, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 3 होते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन मिलते हैं हमको, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा, ठीक। अब देखिए, विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से है ना भैया, तो क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एंड विल ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा होगा, क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा होगा। 3 घंटे मतलब 3 आवर्स, फॉर लगे, क्योंकि पता नहीं है कौन सा 3 घंटा उसने यूज किया भैया, पता हमको नहीं है, ठीक, इसलिए क्या लगेगा, फॉर, और यहाँ मॉर्निंग सिंस लगेगा, ठीक है। सेम जैसा नेचर है उसी हिसाब से बना है आपको, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अकॉर्डिंग सब्जेक्ट विल सेल मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हैव बीन, आपको हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और किसी में ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस आप सिंस और आपका टाइम दिया है, सेम चीजें हैं। एंड कुछ और है देखिए, और इसमें है कि अगर डब्ल्यूएच वाला आ जाए तो और नेगेटिव आ जाए तो, तीनों रखा है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्या, व्हाई शैल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यहाँ लिखा मैं, यहाँ देखिए आई है लगा, मैं लगा, अगर आई है क्या लगेगा भैया, शैल लगेगा, ठीक है। मैं उसे 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग मतलब शिक्षक, पढ़ा रहा हूं ना भाई, टीचिंग, ठीक है। मैं उसे 2 आवर्स ना 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाई शैल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आया है, आपको मैं बता दूं शायद आपको काम आए। देखिए यहाँ कि इंग्लिश लिखा है, क्या लिखा है भैया, इंग्लिश लिखा है, ठीक, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इंग्लिश जब भी कहीं लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा, पहला क्या होगा, कैपिटल। इंग्लिश क्या है, एक विषय का नाम है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखो, अगर यहाँ इंग्लिश लिखा है भाई मेरे, तो याद रखो इंग्लिश के पहले कभी कोई आपका द, एन, ए कुछ नहीं लगता है, क्या लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन वन कंडीशन, अगर इंग्लिश के पहले कभी द अगर लग जाए मेरे भाई, याद रखना इस चीज को, इंग्लिश के पहले कभी द लग जाता है तो यह विषय न बन के भाषा बन जाता है,
वह चाहे कोई भाषा हो, चाहे हिंदी की बात करूं मैं, अगर हिंदी लिखा है मतलब हिंदी एक विषय की बात कर रहा है, लेकिन अगर हमने द लगा दिया तो मतलब हिंदी भाषा की बात कर रहा है, वहां हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखूं तो भी चले, द हिंदी मतलब अंग्रेजी भाषा। इसलिए कोई भी सब इस तरह से लैंग्वेज की बात होती है तो पहली बात उसके पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है, लगता है अगर तो वह अपने विषय का अस्तित्व होकर वो भाषा बन जाता है। इसलिए आप कभी भी अंग्रेजी पढ़ेंगे उसके पहले कभी द नहीं लगता है, द तभी लगेगा जब वह भाषा को शो करेगा। अगर द इंग्लिश हो जाए तो मतलब अंग्रेजी की भाषा हो गया, न कि वह इंग्लिश रह गया है, इंग्लिश भाषा बन गया वो, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रह गया है, ठीक है, विषय नहीं रह गया है। इस चीज को याद रखिए, नया वर्ड मिला मैंने आपको सोचा बता दूं। है दूसरा क्या है, व्हाट विल द चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे भाई, बच्चे 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल द चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। एंड हमारा नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है, बस यहां तक हमको यही कॉमन देखना है। सब्जेक्ट है नॉट बाद हैव बीन लग गया है। यहां देखिए, व्हाट विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर अ मंथ, फॉर मंथ क्या लिखा है, द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर अ मंथ, ठीक है। शिक्षक शिक्षक बच्चों को कई महीनों से क्या पढ़ा रहा होगा, शिक्षक बच्चों को कई महीनों से क्या पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब ये इंट्रोगेट, अब इसमें क्या आ गया, नॉट। अब नॉट की बात हम करते हैं तो शिक्षक महीनों से या कई महीने लगाओ तो भी वही बात आएगा, महीने लगाओ तो वही बात आएगा, महीनों से बच्चों को क्या नहीं पढ़ा रहा होगा। होता ना भाई, आप पूछते हो ना भाई क्या बच्चे पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ा, इस तरह सेंटेंस आता है। तो व्हाट विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर अ मंथ। एंड नेक्स्ट देखते हैं, आगे आपका सेंटेंस है कि why will he not have been coming to school from July, ठीक है, from July, ठीक है, why will he not have been coming to school from July, वह जुलाई से क्यों नहीं स्कूल आ रहा होगा, वह जुलाई से क्यों स्कूल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। वाई WH वर्ड विल यहां मिल गया, सब्जेक्ट हमको ए मिल गया, नॉट ए मिल गया, हैव बीन ए मिल गया, कमिंग वर्ब ING प्लस आप ऑब्जेक्ट प्लस टाइम हो गया, ठीक है। जी सर, बस 5 मिनट सर। हाँ ठीक, ये यहां तक आपका ये था टेंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि मैं एक आपको कन्वर्सेशन लेकर आया हूं जिसके जरिए आप लोग पूरे ग्रामर को याद कर सकते हो। तो आप जितने यहाँ पर हो सभी लोग जिस तरह सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपको मिला हुआ है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, ही विल गो टू मार्केट एंड ही विल नॉट गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, यस ही विल नॉट गो टू मार्केट, या फिर ही विल नॉट गो टू मार्केट, व्हाट विल ही डू, ही विल गो टू मार्केट, व्हाई विल ही गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट बाय वेजिटेबल, एंड हाउ विल ही गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट बाय स्कूटी, वेयर विल ही गो, ही विल गो टू मार्केट। इस तरह से आप लोग ना प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर 4 हैं, चारों के इसी तरह बना बना के आप लोग इसको 2-2 बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 2-2 बार। इसमें आपका सिंपल प्लस आपका इंट्रोगेटिव प्लस आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, पूरे स्ट्रक्चर इसमें शामिल है, पूरे इसके स्ट्रक्चर शामिल है इस टेंस में, ठीक है। नाउ यहां शुरू होता है हमारा एमसीक्यू थोड़ा लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। वाई विल यू हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस सेंटेंस इज एन। अब बताना है आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को कि सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। भाई बताइए कौन सा टेंस है ये। किसी मैंने जवाब दिया है, देखता हूं मैं किसने दिया है। कृपा पाठक मेहता ने दिया सी, और लोग कोई दिया डी, सर बी कोई दिया है बी, बताइए भाई किसने, पंकज कुमार सी, शकुंतला सी, बी आपसे सर बी।
बी। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोगों के सभी जवाब का वेलकम है। देखते हैं कैसे होगा, क्यों होगा। मैं देखिए क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मेरा टारगेट पता क्या होता है, क्वेश्चन करते कैसे हैं वो मेरा मेंशन होता है आपको एक्सपर्ट बनाना। देखिए यहाँ क्या मिला है, विल मिला है, एंड हैव बीन रिलेटिंग, और क्या हमको मिल गया भैया, यहाँ हमको मिल गया फॉर। क्या मिल गया भैया, फॉर मिल गया। अब बताइए फॉर कहाँ यूज होता है भाई, किसमें टाइम आता है, किसमें, सिंपल कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम नहीं आता है, फ्यूचर परफेक्ट टाइम नहीं आता है। टाइम किसमें आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ आ गया ना, हमने पकड़ा कहाँ से टेंस को, हमारा टेंस क्या कह रहा है ना। देखिए फॉर लगा, सिंस मैंने बताया फॉर सिंस कहाँ लगता है, या तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, कोई बात नहीं। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही विल रीच देयर सून। ठीक, देयर सेंटेंस, अब यह क्या है सेंटेंस, इसमें देखिए सिंपल है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है, जवाब दीजिए भैया आप लोग, मैं आप लोग का चैट बॉक्स उठा लेता हूँ। उषा कुमारी बी दिया, शकुंतला बहन ने बी दिया, और लोग भाई दीजिए। आप लोग कहाँ खो रहे हो, जवाब दीजिए, आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हो। कृपा पाठन ए दिया, शकुंतला छब्बीस फिर हो गया, कोई बात नहीं। और लोग, हाँ बोलिए नेहा जी। आपको कुछ पूछना, आपने हैंड रेज किया है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कौन सा होगा। देखिए मैं आप ही के सामने प्रूव करता हूं क्यों सही है क्यों गलत होता है भाई। ऐसा नहीं कि मैं इसका जवाब लेके आता हूं कि हाँ इसका यही होगा, मैं आप ही के सामने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं, आप ही लोगों के साथ मिलकर। देखिए पहला हमारा क्या है, ही विल रीच देयर सून। पहला देखिए आपको पहचानना क्या है, हेल्प क्या लगा है, विल लगा है। अब देखिए इसके साथ हमको क्या मिलता है भैया, विल बी मिलता है। ठीक है, तो ए हमारा कट गया क्योंकि यहाँ विल है, विल बी वाला है तो नहीं होगा। ए हमारा क्या होगा भैया, विल प्लस आपको क्या मिलता है मिलता है, तो ये भी हमारा कट गया क्योंकि हमको विल ढूंढना है, विल है नहीं ढूंढना है। अब ए वाला देखिए, ये तो इसमें देख तो आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, प्लस आपको सिंस मिलेगा, फॉर मिलेगा। तो हमारे सेंटेंस सिंस फॉर है नहीं, ए भी कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, बचा हमारा क्या, सिंपल फ्यूचर। हाँ, सिंपल फ्यूचर में हमको क्या मिलता है भैया, विल मिलता है या फिर सेल मिलता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामू विल बी कमिंग एट एनी टाइम। रामू विल बी कमिंग एट एनी टाइम, रामू किसी समय आ जा सकेगा भाई। अब चलिए इसमें देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए झड़पती भाई जवाब दीजिए आप लोग सभी जल्दी से, मैं चैट बॉक्स उठा लेता हूं आप लोग का। बी दिया, कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल सही बहन, बिल्कुल सही बहन, एकदम सही है। देखिए यहाँ पर दिल बीच है એટલા માટે। हाँ हाँ एकदम सही, आप समझ गए, आप लोग पकड़ ले रहे हो। ठीक है, एकदम सर सही। बी बी ना सर। हाँ यहाँ विल भी लगा है हुआ है ना, तो कंटिन्यूस हमको क्या मिलता है भैया, विल बी मिलता है ना, इसी, वेरी गुड, आप यानी आप लोग समझ गए। ओके, अब बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, ये सब तीनों काट के हमको बी लगाना है, विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू विल हैव सीन मी, यू विल हैव सीन मी द सेंटेंस। अब इसको देखिए आपको क्या कौन सा सेंटेंस है भैया, थोड़ा बताइए आप लोग। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी सर सी। मैं अपना चैट बॉक्स उठा लेता हूँ। सर पंकज सी कुमार ने ए फ्यूचर दिया है, टेंस। और मैं कहता हूँ आप जवाब दीजिए, गलत सी सही। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सही बहन, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया कि इसका परफेक्ट, परफेक्ट में था ना भाई, विल हैव, शैल हैव। अच्छा, इसी की वजह से मैंने बोला था ना, ये इसका हेल्पर क्या है भैया टेंस का। तो परफेक्ट आता है ना सर सी। हाँ यही इसका मैंने बताया था आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसका क्या है टेंस का, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया से हम पहचान पाएंगे भैया कौन सा तुम टेंस हो। चलिए और एक सेंटेंस आपको सामने आ गया भैया, द सॉ विल बी
जी इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। इस सेंटेंस क्या है, सिंपल है, कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। इसको बताइए आप लोग। B, sir. अच्छा, कंटिन्यूअस। और कोई, और कोई? वैष्णव ने ए दिया है, अच्छा बी हो गया। नेहा जी ने ए दिया है, सर बी। ओके बी 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 बी, हाँ बिल्कुल सही बहन, इसका जवाब बी होगा। क्योंकि, क्यों होगा सही वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। Closing છે ને એટલે sir. हाँ, यहाँ ING और B लगा है will be. विल भी लगा है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये किसका ING लगा है इसीलिए. पैन कार्ड है? एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैन कार्ड है, विल बी शैल बी, ठीक है। विल बी शैल बी, विल बी शैल बी किसका आधार कार्ड है? कंटिन्यूअस का है भैया, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से जो भी आएगा आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे, द सेंटेंस इज, इसको देखना है, आप लोग बताइए। B, sir, B. Perfect. Future perfect continue tense. यहाँ पे लगा हुआ, आप इसकी वजह से पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है, ठीक है। D. डी विल बी करेक्ट आंसर मैन, एक बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया, डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए मैंने बताया इसमें विल सेल होता है, होगा नहीं, इसमें आपका विल बी सेल भी तो होगा नहीं, इसमें क्या विल है सेल है लगता है, लेकिन बीन नहीं लगता है। बीन किसमें लगता है? सिर्फ इसमें लगता है कि नहीं, इसमें लगता है बीन। तो क्या हो जाएगा ये आपका, डी विल बी करेक्ट आंसर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्स्टेंस होगा भैया, ठीक है। क्या होगा ये आपका होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ से आपका टेंस कंप्लीट होता है।